सच में साहूकार फसल का सही कीमत नहीं लगाता है। इस बार शहर में देखो फसल की क्या कीमत देते हैं। इस बार फसल भी अच्छी है। अगली सुबह हरीश अपने आंगन में खड़ा था, तभी गांव का एक व्यक्ति आता है। गांव में दोस्त भी कभी कभी सलाह के नाम पर अपनी सोच थोपते हैं। रामदीन भी हरीश को यही समझा रहा था कि साहूकार के पास ही फसल बेच दे, लेकिन हरीश ने ठान लिया था इस बार वो अपनी मेहनत का सही दाम खुद ढूंढेगा। अरे हरीश भाई, इस बार तो फसल अच्छी हुई है। बेचना है तो सीधा लाला जी के पास बेच देना। शहर जाकर टाइम मत खराब करना। नहीं रामदीन, इस बार सोच रहा हूँ खुद ही शहर जाकर कोशिश करूंगा। बेचने की लाला जी फसल का सही दाम नहीं देते हैं। अरे हरीश भाई, शहर जाओगे समय खराब होगा, मेहनत मजदूरी भी लगेगी और सही कीमत भी नहीं मिलेगी, तो क्या फायदा शहर जाकर बेचने की। मेरा काम था समझना तो समझा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। जब खेत में सुनहरी फसल लहराती है तो किसान के दिल में त्योहार सा माहौल होता है। हरीश भी खुश था, लेकिन उसे पता नहीं था कि असली जंग खेत में नहीं, बाजार में लड़नी है। हरीश भाई, इस बार तो फसल कमाल की हुई है। हाँ भाई, फसल तो कमाल की हुई है। दुआ करो कीमत भी अच्छी मिल जाए। हरीश और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे, तभी हरीश बोलता है। सोच रहा हूँ कि एक बार लाला जी के पास जाकर फसल का दाम पूछ लेता हूँ कि वो क्या भाव पर खरीद रहे हैं फसल को। इतना कहकर हरीश लाला जी के पास जाकर फसल का मोल भाव करने लगता है। लाला जी अनाज कितने रुपए प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं? सच बताऊं हरीश, तो 900 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर नहीं खरीद रहा हूं। यही भाव शहर में भी है। इस भाव से तो लागत भी नहीं निकल रही है लाला जी। तो मत बेच, घर में सड़ा दे। हरीश वहां से घर की ओर चल पड़ता है। उसके मन में फसल को शहर में जाकर बेचने की इच्छा और बढ़ जाती है। तो उम्मीद थी कि मेहनत का सही दाम मिलेगा, लेकिन लालाजी ने ऐसे रेट सुनाए जो लागत भी पूरी न करे। ये वही खेल था जिसमें पसीना किसी का और मुनाफा किसी और का। लाला जी के पास गए थे, क्या क्या बोला? लाला जी ने किस भाव पर खरीदेंगे फसल को? अरे क्या बताऊं सरिता, इस बार भी लाला जी ने फसल का सही भाव नहीं दे रहे हैं। पिछली बार की तरह 900 रुपए पट्टी प्रति कुंतल ही खरीद रहे हैं। अगर यहाँ सही दाम नहीं मिल रहा तो शहर चलते हैं। अगर वहां भी सही दाम नहीं मिला तो बहुत घाटा होगा। घाटे से बड़ा पछतावा कोशिश न करने का होगा। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। हरीश के लिए वो दरवाजा था शहर की मंडी। सुनीता ने हौसला दिया, कोशिश करो, शायद वहां बेहतर भाव मिल जाए। हरीश सभी फसलों को लेकर शहर की ओर चल पड़ता है, इस सोच के साथ कि शायद शहर में ठीक ठाक भाव मिल जाएगा। पर उसे क्या पता था, शहर में भी बस 900, 920, 940 रुपए ही मिल रहे थे। इतनी मेहनत के बाद भी वही भाव। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो लाला जी सिर्फ 900 ही दे रहे थे। शहर की भीड़, शोर और मंडी का हलचल, लेकिन यहाँ भी हकीकत वही थी। 920, 940, 960 किसान के सपने का मोल कुछ अंकों में तौल दिया गया। अगली सुबह रामदीन हरीश के घर आता है और कहने लगता है। क्या हरीश भाई, कहाँ था ना, शहर जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। हरीश रामदीन की सब बातों को चुपचाप सुनता रहता है। वह कुछ नहीं बोल पाता और थोड़ी देर के बाद रामदीन वहां से चला जाता है। रामदीन के जाते ही सरिता हरीश से बोलती है। इस तरह चुपचाप बैठने से कुछ नहीं बदलेगा, चलो कुछ नया व्यवसाय करते हैं। रात का समय हो चुका था। हरीश और सुनीता चारपाई पर बैठे थे। दोनों के मन में कुछ चल रहा था। तभी सुनीता बोल पड़ती है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम दूध का कारोबार करते हैं।
शायद इससे हमें ज्यादा मुनाफा हो। दूध का कारोबार करने के लिए हमें 2 गाय खरीदनी पड़ेगी और पैसा हमारे पास है नहीं। तो तुम ही बताओ कैसे दूध का कारोबार करें हम। सुनो जी, चाहे कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े, पर व्यवसाय तो दूध का ही करेंगे। लाला जी के पास जाकर कुछ पैसे कर्ज ले लो, जिससे हम 2 गाय खरीद सके। उम्मीद जगाई, खेती में घाटा हो रहा है तो क्यों ना दूसरा काम किया जाए, दूध का कारोबार जो हर दिन कमाई दे। हरीश को यह सपना अच्छा लगा, लेकिन इसके लिए जरूरत थी पैसे की। अगली सुबह हरीश लाला जी के पास जाने लगता है, पर वो अंदर से डरा हुआ था कि लाला उसे कर्ज देगा या नहीं। पर हिम्मत करके वो लाला के पास पहुंच जाता है। लाला जी, मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है, दे दीजिए, चाहे तो ब्याज भी ले लेना। देखो हरीश, 50,000 तो दे रहा हूं, पर 50,000 दूंगा, ब्याज 3% महीना, और चूके तो जमीन मेरी। ठीक है लाला जी। लाला जी हरीश को 5,000 रुपए देता है और हरीश वहां से पैसे लेकर चला जाता है अपने घर की ओर। अब हरीश जर्सी नस्ल की 2 गाय ले आया, जिससे उसका दूध का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा, जिसके कारण गांव में हरीश को लेकर खूब चर्चा होने लगी। हरीश भाई, लगता है दूध का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। चलो, तुम्हारी किस्मत कुछ तो बदली। हाँ रामदीन, इस बार तो दूध के कारोबार ने हरीश भाई की किस्मत ही बदल दी। इस बार दूध का व्यापार करके कुछ तो फायदा हुआ है। खेतों में इतनी मेहनत करता था, फिर भी कोई मुनाफा नहीं होता था, बस नुकसान ही होता रहता था। अब दूध का व्यापार हरीश का अच्छे से चलने लगा था, पर हरीश को क्या पता था कि यह खुशी कुछ ही पलों की है। कुछ महीने बीते ही थे कि दूध के व्यापारियों ने अचानक से दूध के दाम कम करने लगे और हरीश को अब नुकसान होने लगा था। जैसे ही रामदीन को पता चलता है कि हरीश को अब दूध के व्यापार में नुकसान हो रहा है, वह लाला जी के पास जाकर सब कुछ बताने लगता है। लाला जी, आपको पता है, हरीश का दूध का व्यापार सही से नहीं चल रहा है। व्यापारियों ने दूध के दाम घटा दिए हैं। लाला जी को अब हरीश के खेतों को हड़पने का ख्याल आता है और वह अगली सुबह हरीश के घर अपने कर्ज के पैसे वापस मांगने के लिए जाता है। हरीश, अरे ओ हरीश, कहाँ है? बाहर निकाल, मुझे कुछ बात करनी है। अरे लाला जी, आप यहाँ पर कैसे? हरीश भाई, मैंने जो तुमको कर्ज दिया था वह मुझे वापस चाहिए, वह भी ब्याज के साथ। अगर नहीं देते हो तो मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लूंगा, जैसा कि हमसे बात हुई थी। मैं तुम्हें कुछ दिनों का टाइम देता हूँ, कुछ दिनों में मेरा सारा ब्याज और पैसा सब वापस कर देना। अब हरीश और उसकी पत्नी को लाला जी के ब्याज के पैसों की चिंता सताने लगी थी। कुछ दिनों के बाद सरिता को एक सुझाव सूझता है, क्यों ना हम व्यापारियों को दूध न बेचकर खुद ही व्यापारियों वाला धंधा शुरू करते हैं, जिससे कोई हमारा मुनाफे का पैसा कोई नहीं खा सकेगा। इससे हमें हमारे दूध का सही मूल्य भी हमें प्राप्त होगा। कुछ दिनों में उनका व्यवसाय अच्छा चलने लगा और उन्होंने लाला जी के सारे कर्ज का पैसा वापस लौटा दिया। इसीलिए कहते हैं, किसी भी काम को देखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत और लगन से सब कुछ ठीक हो ही जाता है।